हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसका यूनिट 3 का टॉपिक करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कि उनके क्या विचार थे लोकतंत्र को लेकर तथा राज्य को लेकर। उन्होंने स्टेट एंड डेमोक्रेसी के बारे में क्या क्या थॉट्स दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कुछ प्रमुख विचार। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक विचारक थे, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे। मतलब कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करने में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय जनसंघ, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बन गया है, उसकी स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही की थी। एंड वो एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने बहुत सारे मुख्य विचार दिए राजनीति से संबंधित। उनके जो विचार थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उनका एक प्रमुख विचार था एकात्म मानववाद के बारे में, मतलब कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म के ऊपर काफ़ी मुख्य विचार प्रस्तुत किया था, जिसको हिंदी में एकात्म मानववाद भी कहा जाता है। उन्होंने जो भी विचार दिए राजनीति से संबंधित, उन सभी विचारों ने समाज में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उन्होंने भारतीय राजनीति तथा समाज में एक बहुत ही मुख्य दृष्टिकोण प्रदान किया। अब जानते हैं कि उनके राज्य तथा लोकतंत्र के बारे में क्या क्या मुख्य विचार थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है राज्य का उद्देश्य। दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उन्होंने राज्य का उद्देश्य बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानव जीवन का विकास करना, मानव जीवन की समग्र प्रगति तथा कल्याण सुनिश्चित करना। उन्होंने कहा कि राज्य जो है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि राज्य के जो लोग हैं उनका भला किया जा सके, उनका कल्याण किया जा सके, क्योंकि जब राज्य में रह रहे लोगों का कल्याण होगा तभी राज्य भी विकास करेगा। तो उन्होंने राज्य का उद्देश्य क्या बताया? मानव जीवन की प्रगति तथा कल्याण। उनके अनुसार राज्य को केवल कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का साधन नहीं होना चाहिए। मतलब कि राज्य का मतलब ये नहीं है कि राज्य सिर्फ कानून बनाता जाए तथा लोगों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियंत्रित करता जाए, नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य के और भी काम होते हैं, जैसे राज्य को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा। दूसरा है लोकतंत्र की परिभाषा। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को केवल एक शासन प्रणाली के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र को अच्छे से एक जीवन शैली के रूप में महसूस करना चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव तथा प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि ये समाज में प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकारों तथा कर्तव्यों को मान्यता देने का भी एक तरीका है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, क्योंकि ना सिर्फ ये चुनाव तथा प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि लोकतंत्र जो है ये व्यक्ति को समान अधिकार तथा कर्तव्य दिलवाने का काम भी करता है। तो उन्होंने लोकतंत्र की काफ़ी प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। ठीक है। इसके अलावा स्वराज तथा स्वदेशी के बारे में भी उन्होंने अपने विचार दिए। उन्होंने कहा कि भारत का विकास भारतीय संस्कृति तथा परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। उन्होंने स्वराज यानी कि आत्मशासन तथा स्वदेशी यानी कि स्थानीय उत्पादन व आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमको स्वदेशी चीज़ें यानी कि वो चीज़ें जो स्थानीय रूप से उत्पन्न हुई है, उत्पादित हुई है, उन्हीं का उपयोग करना है। उन्होंने स्वदेशी बनने पर जोर दिया। ठीक है। उनके अनुसार भारत को अपनी विकास यात्रा में पश्चिमी मॉडलों की नकल नहीं करनी चाहिए। मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही है, हमें उन चीज़ों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम अपने सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार अगर चलते रहेंगे तो हम भी अपने आप विकास तथा प्रगति कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकास करना है, अगर भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि भारत पश्चिमी देशों की ही नकल करें। अपने सांस्कृतिक तथा सामाजिक मूल्यों के ऊपर चलकर भी हम
विकास तक पहुंच सकते हैं। तो ये उन्होंने अपना विचार दिया। इसके अलावा 4th पॉइंट है समाजवाद तथा पूंजीवाद की आलोचना। दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो समाजवाद तथा पूंजीवाद यानी कि सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म दोनों की ही आलोचना करते थे। वो मानते थे कि ये दोनों प्रणाली जो है ये मानवीय मूल्यों को नज़रअंदाज करती है तथा समाज को विभाजित करने का भी काम करती है। तो उन्होंने इन दोनों की ही आलोचना की। दीनदयाल उपाध्याय ना तो सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के फेवर में थे, ना ही पूंजीवाद के फेवर में थे। वो इन दोनों की बुराई करते थे, आलोचना करते थे। उनके अनुसार ये दोनों प्रणाली जो है ये मानव मूल्य को नज़रअंदाज करती है एंड समाज में विभाजन उत्पन्न करती है। मतलब कि वो मानते थे कि मानव मूल्य को कोई भी प्रणाली अच्छे से पूरा नहीं कर पा रही है, ना तो समाजवाद ना पूंजीवाद, बस ये भारत को विभाजित करने का ही काम कर रही है। तो उन्होंने ये विचार दिया अपना, ठीक है। उनके अनुसार समाज को एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा तथा सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व दे। एकात्म मानववाद का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो गरिमा है, सामाजिक जिम्मेदारी है, उसको महत्व देना। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, प्रत्येक व्यक्ति को समभाव से देखना, मतलब कि समान भाव से प्रत्येक व्यक्ति को देखना कि हर व्यक्ति समान है, समानता बनाए रखना। तो ये था एकात्म मानववाद, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनका मानना था कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है जहाँ पर अलग अलग धर्म, भाषा तथा संस्कृतियों का संगम है। उन्होंने कहा कि भारतीयता का मूल तत्व इसकी संस्कृति तथा परंपराएं जो हैं ये काफ़ी मुख्य भूमिका निभाती है भारत के विकास में। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें भारत का विकास करना है तो ये राज्य का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों की रक्षा करे तथा इनको बढ़ावा दे, ठीक है। उन्होंने कहा कि अलग अलग धर्म, भाषा तथा संस्कृति जो है ये बहुत ही मुख्य है किसी भी राज्य के लिए एंड अगर राज्य को विकास करना है तो उनको इनकी रक्षा करनी होगी, इन मूल्यों की रक्षा करनी होगी, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ने एक ऐसे समाज व राज्य की परिकल्पना की जो न केवल आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत हो बल्कि अपनी सांस्कृतिक व नैतिक जड़ों से भी जुड़ा हुआ हो। तो ये कुछ विचार थे दीनदयाल उपाध्याय के। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।